हमारे आदरणीय बुजुर्गों और मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा राम राम। आप सबको मैं एक बार सबसे पहले माला जो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, मैं उनको सत सत नमन करती हूँ कि आप लोग एक इतिहास रच रहे हो। ये हमने आजादी की लड़ाई तो सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन ये भी आजादी की दूसरी लड़ाई समझो आप। वो अंग्रेजों के खिलाफ थी, ये अपनों के खिलाफ है। और आज मैं देख रही हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे हमारे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। मैं कहूँगी देश का दुर्भाग्य है जो अन्नदाता है, जो देश को खाना अन्न खिलाता कमा के, आज उसको भूखे पेटियां बैठना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं अभी अध्यक्ष जो एक 1.5 साल का भी बच्चा हमारे इसमें भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, आने वाले समय में वो इतिहास पढ़ेगा तो उसको बड़ा गर्व महसूस करेगा कि मैंने भी इस लड़ाई में भाग लिया था। हमारे आज के अध्यक्ष हैं वेद प्रकाश जी अलीपुरा, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और मान सम्मान दिया। सतवीर प्रधान खेड़ा काफ से, आजाद पालवा प्रधान संयुक्त किसान मोर्चा जींद से, कैप्टन वेद प्रकाश बरसोड़ा से, कैप्टन गोविंद सिंह जागलान से, और विजेंद्र सिंह सिंगू स्टेट सेक्रेटरी, और ये हरकेश काबरसा से, सिक्कम सरपंच महिला प्रधान जींद से जो मेरे राइट साइड में खड़ी हुई है, कविता सरपंच गांव खरक राम जी से, ये मेरी बहन यहाँ खड़ी है, बहुत अच्छा बोलती है, अभी मैंने सुना। कर्नल डी.के. भारद्वाज जिनका बहुत ज्यादा हमारे सैनिक समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कर्नल डी.के. भारद्वाज और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हरियाणा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। रमेश कौशिक सूबेदार साहब और सूबेदार अमरनाथ जी, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब ने जो मान सम्मान दिया, प्यार दिया। रही बात किसान आंदोलन की, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, मैं नारी शक्ति को सैल्यूट करती हूँ जो कंधे से कंधा मिलाकर अपना समर्थन दे रही है किसान आंदोलन में। प्रधानमंत्री जी ने बोला था महिलाओं को घर चले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मेरी माताओं ने दिखा दिया नारी कोमल है, कमजोर नहीं है। मेरी माता शक्ति शुरू से लेकर आज तक किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर अपना समर्थन दे रही है। और जब माता शक्ति जिस आंदोलन से जुड़ जाती है वहाँ जीत पक्की होती है। जीतांगे जरूर, ताइयों ने अपना साथ देते रहिए। आप लोग दोगे ना ताइयों साथ? हाथ खड़े करके बताइए साथ दोगे? जब तक तीनों काले कानून वापिस नहीं ले लेती मोदी सरकार, आज माता शक्ति ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर डटी रहे। जीतांगे जरूर, टाइम कितना भी ले ले प्रधानमंत्री जी, किसान घरों में वापिस तभी जाएगा जब प्रधानमंत्री जी तीनों काले कानून वापिस लेंगे, एमएसपी पे कानून बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने सोचा था किसान हार मान के थक के घर वापिस चले जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो अपनी जिद पे अड़े हो, लेकिन ये मेरे किसान भाई अपनी नस्ल और फसल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारा वजूद ही नहीं रहेगा तो हम किसान कहां से कहलाएंगे? अरे जिस मिट्टी में हमारे परदादा का पसीना बहाया हो, हमारे बाप का पसीना बहाया हो, खून बहा हो, उस मिट्टी को, उस धरती को हम पूंजीपतियों के हाथों में जाने देंगे? कैसे सोच लिया प्रधानमंत्री जी ने? जो बॉर्डर पे बैठे हैं सैनिक, वो इन्हीं किसानों के बच्चे हैं जो देश की एक जमीन इंच के लिए सीने पे गोली खा लेते हैं। तो हम अपने खेतों को पूंजीपतियों के हाथों में जाने देंगे? ऐसी भूल ना करे प्रधानमंत्री जी। ये किसान है, किसान, और आपकी तानाशाही से डरने वाला नहीं है। जितने आपने इनके ऊपर अत्याचार करने हैं कर ले प्रधानमंत्री जी, किसान वापिस हटने वाला नहीं है। आपने जेल भरनी है तो भर लीजिए, आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। आपने गोलियां चलानी है तो चला लीजिए, आपका गोला बारूद कम पड़ जाएगा, लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा। और जहाँ जहाँ किसानों का पसीना बहेगा, मेरी माता शक्ति अपना खून बहा देगी, लेकिन कानून वापिस कराए बिना घर वापिस नहीं जाएंगे। घर वापिस नहीं जाएंगे, कानून वापिस कराए बिना। इस कानून को वापिस कराने के लिए हमारे 300 के करीब किसान भाइयों ने शहादत दी है। हम उनकी कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। याद रखना मेरी बहनों, अगर हम आज हार मान ली तो आने वाले समय में इस देश में कोई आंदोलन नहीं होगा, किसी को न्याय नहीं मिलेगा, गरीब हो गरीब बना के रखा जाएगा। जो सरकार की सोची समझी साजिश है कि किसानी
दे, ताकि जो किसान हैं वो सस्ते मजदूर उद्योगपतियों के लिए तैयार करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीनों कानून किसान हितैषी हैं। अरे किसान के लिए इसमें एक अच्छी बात तो बता दो मोदी जी, आपने भंडारण से रोक हटाई है। क्या मेरा किसान भाई भंडारण कर सकता है? अरे जब वो बीज डालता है ना खेत में तो दुकान से उधार में लेके आता है, जब वो खाद डालता है तो वो दुकान से उधार में लाता है, स्प्रे करता है तो उधार में लाता है। मेरा किसान भाई 6 महीने इंतजार करता है कि जल्दी से जल्दी मेरी फसल घर में आए और मैं जल्दी से फसल को बेच के अपना उधार चुकाऊं, अपना कर्जा चुकाऊं। तो किसान तो ये भंडारण कर ही नहीं सकता। जब भंडारण से रोक हटाई है प्रधानमंत्री जी ने, उसके कारण हमारी महंगाई बढ़ेगी और काला बाजारी बढ़ेगी। जो पूंजीपति हैं वो सस्ते दामों में जब फसल आएगी सस्ते दामों में खरीद के अपने गोदाम भर लेंगे, और जब बाजार में कमी बढ़ेगी उसी चीज को दुगने तिगने दामों में बेचेंगे। अरे हमारे से खरीदेंगे तो सस्ते में, और जब हम लेने जाएंगे तो हमें 3 गुना भाव देना पड़ेगा उसको। प्रधानमंत्री जी ने सोचा था किसान भोले भाले हैं, और बस तुमने कह दिया कि मैं तो किसान हितैषी हूँ। जो मीडिया ने उनका चेहरा बना रखा कि मोदी जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने। अब जनता जाग चुकी है और मोदी जी आप अपना भरोसा खो चुके हो। जनता ने आपका असली रूप पहचान लिया है। आप सिर्फ और सिर्फ वादा करते हो, उसको पूरा नहीं करते। चाहे वो 2014 में आपने वादा किया था किसानों से, पहली कलम से किसानों का कर्जा माफ करने का वादा, जो आज तक आपने पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा युवाओं को। प्रधानमंत्री जी ने वो वादा भी पूरा नहीं किया, उल्टा हमारे भाइयों से बच्चों से नौकरियां छीनी हैं, उनको बेरोजगार किया है। प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े नारे दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे मैं ये कहूंगी सबसे ज्यादा बलात्कार के आरोपी, सबसे ज्यादा मर्डर के आरोपी बीजेपी सरकार में बैठे हैं। तो यहाँ की राक्षसों से उम्मीद करते हैं ये हमारी भान बेटियों की इज्जत बचाएंगे। अरे जो भक्त वो करने वाले और वो सत्ता में बैठे हैं तो उनसे हम क्या उम्मीद रखें? मेरी बहनों, अगली बार कोई भी जेजेपी बीजेपी नहीं तो कोई भी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी खुशी ना मनाए, कांग्रेस वाले खुश ना हो, अगर बीजेपी ने दुखी कर दिया जेजेपी ने दुखी कर दिया तो यह जनता सीधी थारे द्वारा चल लिया होगी। याद रख लो हरियाणा के सारे एमएलए और सांसद, आज अगर तुम किसानों के साथ नहीं हो तो कल किसान तुम्हारे साथ नहीं होंगे, ये याद रखना। जो लोग दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं, मीडिया में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, और दूसरी तरफ वो कुर्सी से फेविकोल की तरह चिपक के बैठे हुए हैं। अगर उनको किसानों का साथ देना है तो दे इस्तीफा, मारे कुर्सी को लात और किसानों के साथ आके यहाँ सड़कों पे बैठे, वरना अपना मुंह बंद रखें, ड्रामा ना करें कि वो किसान हितैषी हैं। आज तक इस 70 सालों में कोई भी किसान हितैषी नेता पैदा नहीं हुआ। अगर होते तो आज मेरे भाइयों को बहनों को यहाँ भूखे पेट ना बैठना पड़ता। इलेक्शन आते हैं तो ये याद करते हैं, किसानों की याद आती है, ताइयों के पैर छूते हैं, ताई से आशीर्वाद दे दे तेरे बेटन है, तेरे 5,000 रुपए पेंशन करूंगा। अरे धोखेबाज तू, तब देवी लाल के खून को लगा दिया तूने। सबसे धोखेबाज दुष्यंत चौटाला है। उसने वादा किया था आप सबसे कि खट्टर को जमुना पार भेजेगा और जाके उसकी गोद में बैठ गया। धिक्कार है ऐसे लोगों पे, धिक्कार है उस माँ की कोख को जो ऐसे बेटे को जन्म दिया। और दूसरा जो हमारे चौधरी विजयेंद्र सिंह हैं, तो 40 साल से संत छोटू राम के नाम से राजनीति कर रहे हैं। अरे वोट मांगने आते तो अपने नाना का नाम लेते हैं। आज तक संत छोटू राम की चालों पे चले, एक कदम भी चले संत छोटू राम की नस्ल पे, उनके विचारधाराओं पे चले वो। अरे आज वो ऐसी कमरे में आराम से बैठे हैं। मेरे बुजुर्ग जो खंडका बांधे 80 साल के यहाँ बैठे हैं, कहाँ गया वीरेंद्र का ईमान? कुर्ते काट के निकाल के घूमता था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। ये मेरे ताऊओं की चेहरे देखिए, उनको शर्म नहीं आती? उनके बाप की उम्र के यहाँ बैठे हुए हैं और वो कहता है कि मैं तो है ना किसानों के उसके सरकार के साथ हूँ, लेकिन मैं हक की बात करूंगा किसानों की। अभी भकाई में मत आना किसी नेता की, ये नेता हमें हक देने वाले नहीं है। किसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जाग रे किसान को मेरे जाग के दिखा, अपने और पराये को पहचान के दिखा,
हमें छीनना आता है। लेकिन मैं अपील करती हूँ मोदी जी से, जितना जल्दी हो सके तीनों काले कानून आप वापिस ले ले, वरना सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। 4 महीने होने वाले हैं, हमारे बुजुर्ग सड़कों पे बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। अरे तूने तो उनका पानी भी बंद कर दिया था, बिजली भी काट ली। बात करते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पे है, और अगले दिन हमारा इंटरनेट बंद कर दिया। मोदी जी की चले जाता हूँ तो ये जो हवा आ रही है ना किसानों की तरफ, जो हम सांस ले रहे हैं, मोदी जी के हाथ में हो तो इस हवा को भी हमारे किसान भाइयों की तरफ ना आने दे। इतने घटिया सरकार है ये, गुंडों की सरकार है ये। बहन बेटी आवाज उठाती है तो उनको बलात्कार की धमकी देते हैं, उनको मर्डर की धमकी देते हैं। पत्रकार भाई अगर अपनी सच्चाई से कलम चलाते हैं तो उनको जेल में ठूसा जाता है। किसान जब बच्चे आवाज उठाते हैं तो उनको 307 की धारा लगा के उनको जेलों में डाला गया है। अरे तानाशाही सरकार हो चुकी है, लोकतंत्र का मैं कहती हूँ नाम और निशान नहीं छोड़ा देश में। ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के इशारे पे नाचने वाली एक कठपुतली है प्रधानमंत्री जी। आप वादा करते थे, आप बोलते थे कि 56 इंच का सीना है। अरे मैं कहूंगी मोदी से कायर प्रधानमंत्री मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा, जो अपने अन्नदाता के ऊपर अत्याचार कर रहा है, अन्नदाता को सड़कों में बिठा के रखा हुआ है, और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए उनको साता के देश का राजा बना दो उनको। लेकिन हम बनने नहीं देंगे। रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, सब कुछ लाल किला बेच दिया मोदी जी ने। हम अपने खेत नहीं बिगड़े देंगे बहनों, अपने खेत नहीं बिगड़े देंगे। अगर हमने कुर्बानियां देनी पड़ी हम कुर्बानियां देंगे, लेकिन याद रखना बहनों, अपने खेत हम बिगड़े नहीं देंगे। अपने बाप दादा परदादा जो हमें बस छोड़ के गए हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। जितना चाहिए प्रधानमंत्री जी कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। हमारे 300 भाइयों ने कुर्बानी दी है, हम उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। कान खोलकर सुन ले सरकारें, कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम भी घरों में वापस नहीं जाएंगे। अगर मेरे किसान भाइयों का पसीना बहेगा तो मातर शक्ति अपना खून बहाने को तैयार है, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा जाग उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब के नारों से। आखिरी उम्मीद में यही करती हूँ, एकता बनाए रखें। लाखों की संख्या में फोटो में हमारे किसान बैठे हुए हैं, इतने अनुशासन में बैठे हुए हैं, शांति के साथ बैठे हुए हैं। कोई छेड़खानी का कोई केस नहीं आया, कोई बाल बेटी को छेड़ने की कोई तकलीफ नहीं हुई। हम इतने अनुशासन से बैठे हुए हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी हमारे आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आप याद रखना, जब तक हमारी एकता है ये सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी एकता को बनाए रखें, सरकार की बातों में भरोसा ना करें। अगर आज जो आदमी सरकार में बैठा है वो कहता है कि हम किसान हितैषी, वो भी हमें बहकाने की साजिश है सरकार की। जो कहते हैं कि अरे कानून तो वापस ले लो, ये कर लो, वो चाल है सरकार की। वो चाहते हैं कि हमें जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए हमारे दिलों में यहाँ हम इज्जत दें, जगह बनाएं, और फिर वो हमारा बिचौलिया बन के आए। कोई भी आए ताऊ जी, सिर्फ एक ही बात करनी है कि कानून वापस नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। कोई भी आए, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो कहते हैं ना मीडिया में आके कि हम किसानों का तो दे देना चाहिए भाई सरकार ने, किसानों के अत्याचार के। वो आप लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि उनको बिचौलिया बना के आपके बीच में भेजे। हमें समझौता मंजूर नहीं है। कानून वापिस, सिर्फ और सिर्फ कानून वापिस चाहिए। उसके नीचे हम बात करने वाले नहीं है। एमएसपी पे कानून बना के दें, तीनों काले कानून वापिस ले। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। जय जवान, जय जवान, नारी शक्ति, नारी शक्ति। 36 बिरादरी का भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा। किसान कौन कोई एक जाति की नहीं है। सरकारें कोशिश कर रही है कि एक जाति का नाम लेके इनमें फूट डालना चाहती है, पीछे भी डाली उसने। 36 बिरादरी किसानी से जुड़ी हुई है। अगर किसी के पास जमीन है या नहीं भी है तो भी गांव में रहने वाला हर भाई खेतों से जुड़ा हुआ है। तो इतना याद रखें बहने, ये लड़ाई किसी एक किसान की नहीं है,
रोटी खाता है। तो ये लड़ाई हमने सबने मिलकर लड़नी होगी। और जो बाजारों में हमारे भाई बैठे जो दुकानदार हैं, मैं उनसे अपील करती हूँ, आप भी आज किसान के साथ जुड़े, किसान का साथ दे। अगर किसान के पास खेत नहीं होंगे, फसल नहीं होगी, तो आपकी दुकानों पे खरीदने के लिए मेरा किसान भाई नहीं पहुंचेगा। अगर उसकी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो नुकसान सभी का है। जागे ये ना सोचे कि ये सिर्फ किसान की लड़ाई है, ये हर इंसान की लड़ाई है। और ये हरियाणा पंजाब का भाईचारा बोलते थे, सिर्फ पंजाब का धन्यवाद करती हूँ कि पंजाब के किसानों ने पूरे देश के किसानों को जगा दिया और हरियाणा ने बढ़ चढ़ कर उसमें अपना योगदान दिया। मैं हरियाणा के लोगों का सब पर धन्यवाद करती हूँ। मुझे बड़ा गर्व होता है जब टिकरी बॉर्डर से अनाउंस किया जाता है कि हरियाणा हमारा छोटा भाई जी जान से सर पंजाब के साथ लगा है। और जब हमारी माताएं बड़े 4 बजे उठ के घर से लस्सी, दूध, आटा सब कुछ भिजवा रहे हो, सब्जियां भिजवा रहे हो, तो बड़ा गर्व होता है मुझे कि मैं उस हरियाणा की बेटी हूँ जहाँ के मेरे भाई माताएं मेरे बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग दे रहे हैं। और मेरी माताओं बहनों, गोदी मीडिया तो खरीदा हुआ है, वो अगर आपकी आवाज नहीं दिखा रहा, आपका नहीं छाप रहा, कोई बात नहीं। अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल की मैगजीन है टाइम मैगजीन, उस मैगजीन में मेरी मजदूर बहनों का, मेरी किसान बहनों का फोटो, और जो 3 महीने तक उन्होंने तपस्या की मेरी बहनों ने, उनका फोटो और नाम वर्ल्ड की मैगजीन में छपा है। मेरी बहनों, आपने जो तपस्या की वो भगवान ऊपर देख रहा है। मोदी कितना भी छिपा लें, जितना अत्याचार कर ले, जितना अत्याचार करेंगे, जितना हमारी चीजों को छुपाने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा आंदोलन मजबूत होगा और हम जीतेंगे जरूर। चाहे जारी रखियो बहनों, जब जारी रखियो। और दूसरा मैं साफ सभी का धन्यवाद करती हूँ, मेरे चाचा ताऊ जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा हमारे सम्मानित मंच का धन्यवाद करती हूँ, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप लोग जब भी मौका मिले टिकरी बॉर्डर जरूर आना, आपकी बेटी आपको वहाँ आगे जरूर मिलेगी। मैं 4 महीने से टिकरी बॉर्डर पे डटी हुई हूँ और 5 बार अपनी 11 बहनों को लेके मैंने भूख हड़ताल में की, क्योंकि मुझे तकलीफ है। मुझे पता है कि किसान कितनी तकलीफ से अपना घर चलाता है, कितना मुश्किल से अपने बच्चों को पालता है। और ये सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। अरे गरीब आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है, मेरा मजदूर भाई तो प्राइवेट में तो फीस दे ही नहीं पाएगा। और सरकारी स्कूलें सारे बंद कर देगी, प्राइवेट की फीस नहीं होगी मेरे भाइयों के पास, तो उसके बच्चे तो अनपढ़ रह गए, वो या तो भीख मांगेंगे या चोरी करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे, उससे हमारे समाज का भला होगा क्या? तो मेरी बहनों, आप जागो और आवाज उठाओ, अपने हकों को भी पहचानो और अपने कर्तव्यों को भी पहचानो। जागो, आप बहुत अच्छा समझती हो, आप लोगों के पास जो ज्ञान है वो डिग्री लेके जो बैठे हुए ना उनके पास नहीं है। जो मेरी ताई घूंघट में होते हुए इतनी अच्छी अच्छी बातें बता के जाती है, मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे हरियाणा की शेरनियां इतना जाग चुकी हैं, जब पंचायत के बीच में खड़े होकर मेरी ताइयां इतनी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, तो मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। और दूसरा एक बात और बोलूंगी ताई, परसों में कंडेला खाप में भी बोल के गई थी, ताई जब छोड़ा हुआ है, जब ताली थाली बजाओ हो थम ताई, आज के बाद किसी का घर में छोरी पैदा होना है, थाली जरूर बजाइयो ताई। वादा करो मेरे तक कि ताई छोरी और पर भी थाली बजाओगे। जब माए आवाज नहीं उठावेगी, अब है तब नहीं सोचते भाई समाज में भी अपना बराबर का अधिकार मिला है, सरकार भी भाई महिला ना बराबर का अधिकार दे। अरे अन्याय तो हम माँ कर रही है ना, सबसे पहले छोरी हो हम सिर्फ चुप रह जाओ, छोड़ा जाओ तो थाली बजाओ, छठी बनाओ, तो हमने छोड़ा छोरी का भेद मिटाना है, दोनों को बराबर का अधिकार देना है। दोगी कि नहीं ताई बता दो। ये अपनी महिलाओं की जीत है, जब पत्नी हो ना तो थाली बजाइयो, पढ़ले पढ़ने तो ही सुने भाई उनका छोरी हो है, ठीक है, तब बराबर का सम्मान मिलेगा। और सरपंच के इलेक्शन आ रहे हैं ताई, खड़ी हो जाइए, 50% सरपंच महिला होनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी पंचायत घर है देश का पार्लियामेंट, उसमें जब तक 50% महिला नहीं पहुंचेंगे ना, इतना नारी को बराबर का सम्मान नहीं मिलेगा। आज की तारीख में अगर मजदूरी करने जाते हैं ना, तो भाई मजदूरी करता है उसको 500 रुपए मिलते हैं शाम को, अगर बहन मजदूरी करती है उसे साथ ही काम किया सारा दिन, उसको 300 रुपए। ताई भेदभाव क्यों? तो ये भेदभाव हमने मिटाना है, जातिवाद को खत्म करना है ताई। याद रखो ताई, जब तक जातिवाद बीच में घुसा रहेगा हमारा विकास नहीं हो सकता। आप गांव में मिलके रहो, आप कहीं शादी में जाते हो बड़ा खुशी खुशी आप लड्डू मिठाई खा रहे हो,
कभी पूछते हो कि भाई ये कुर्सी जाति वाले ने बनाया? नहीं पूछा ना। तो गांव वाले तो हम इतने परदादा से कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो जाति जात पात धर्म वो तो हमारे बनाए हुए हैं, तो उन सबको हटा के एक अच्छा इंसान बनो। तो मैं अभी नारे लगवा के अपना खत्म करना चाहूंगी। जय जवान।